तन मन धन में से तन अर्थात हेल्थ एक मेजर प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप के पास 10 चार्ट होंगे तो 10 में से 3 चार्ट ऐसे होंगे जो मेजरली हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड आपके पास मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध है वो कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड जनरेट होते हैं, जो भी आपके प्रेजेंट या पुराने प्रारब्ध। अब उस तन मन धन में से आपको पता है जब भी मैं किसी चार्ट को डिफाइन करता हूँ उसमें हेल्थ को या अपने हमारे जनरल बॉडी को कौन सा हाउस डिसाइड करता है? एनीबॉडी? फर्स्ट हाउस। लगन। फर्स्ट हाउस। लगन अर्थात फर्स्ट हाउस। परफेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज, मुझे एक चीज बताइए, कोई और हाउस है जो डिफाइन करता है हेल्थ को? एट। सिक्स हाउस। एट्थ हाउस। एट। एट्थ हाउस, सिक्स क्योंकि हाउस। क्योंकि ये एंड ऑफ बॉडी है। दिस इज नथिंग बट एंड ऑफ बॉडी। जो आपकी बॉडी का स्टार्ट है, जो आपकी बॉडी का एंड है, वही आपकी हेल्थ को सिग्निफाई करता है। और जो बीच का पाथवे है वो उसकी केवल क्या है? जर्नी है। एम आई राइट और रॉन्ग? एनीबॉडी? राइट सर। ठीक है। जो उसके बीच का पाथवे है उसकी जर्नी है। ठीक है। अब ये भी आपको हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इसके पहले का भाव क्या है? व्यक्त भाव है। ठीक है। और इसके बाद के जो 4 भाव है वो अव्यक्त भाव है। क्लियर? जो अव्यक्त भाव है उनको कौन रूल करता है? शंकर जी, भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। और व्यक्त भाव को कौन रूल करता है? ब्रह्मा विष्णु। विष्णु। विष्णु जी, खास करके विष्णु जी। ब्रह्मा जी को तो श्राप का एक बेसिस है, तो वो भी उन्होंने दायित्व विष्णु जी को दे दिया है। ठीक है। ठीक है। ओके, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। जब हम हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम में हम सबसे पहले किसको देखेंगे? फर्स्ट एंड एट्थ हाउस। एट। ये क्लियर है? किसी को इस पे कोई डाउट नहीं लग रहा है? ठीक है। क्योंकि वो मेरा स्टार्ट और एंड है। ये मेरी बॉडी है और इस बॉडी का एंड है। ये बॉडी का बर्थ है, ये बॉडी का एंड है। ओके। दूसरी चीज, अब अगर हेल्थ को प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है तो हेल्थ को प्रॉब्लम जनरेट करने की क्षमता किसके पास है? मेरे हेल्थ को प्रॉब्लम जनरेट करने की क्षमता किसके पास है? 6, 8, 12। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ये इसे कहते हैं कैपेबिलिटी। इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये आपके बॉडी को दिक्कत दे सकता है। ये मेरा सिक्स हाउस है। सिक्स हाउस क्या कहता है साफ साफ? बॉस, आई विल क्रिएट अ ट्रबल। आई विल क्रिएट अ ट्रबल अगर तुम्हारे प्रारब्ध मुझसे कनेक्टेड होंगे, मिलेंगे तो। लेकिन अगर आपने उसको बैलेंस कर दिया तो मैं आपको उस ट्रबल को सक्सेस पे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये अथॉरिटी का भाव भी है। जितने आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, यूपीएससी स्कॉलर्स होते हैं, टॉप पोजीशन होती है, उसको किस हाउस से देखते हैं? अथॉरिटी को सिक्स। सिक्स हाउस से। सिक्स। राजा का सेनापति किस भाव से होगा? सिक्स हाउस। राजा का मंत्री किस भाव से होगा? सिक्स हाउस। वो अथॉरिटी उसको सिक्स। सिक्स हाउस ने दी है। ठीक है। क्लियर? अब ट्वेल्थ हाउस क्या बोलता है, जो कि सिक्स हाउस का बैलेंसिंग हाउस है, वो क्या कहता है? बॉस, मैं आत्मकारक हूं, मैं अव्यक्त भाव हूं, और मैं केवल और केवल आपके प्रावधान को आपका व्यय करूंगा। क्योंकि किसी का भी ट्वेल्थ क्या, उसका व्यय है। और किसी का भी सिक्स क्या है उसका? क्या है सिक्स? किसी का भी सिक्स हाउस क्या होता है उसका? वो आपका डिमांड है, डिमांड। वो आपसे सेवा मांग रहा है। ठीक है। और किसी का भी एट क्या है? उसका मूल प्रारब्ध है। जो कि जो सबसे जो पुराने प्रारब्ध हमारे जीवन में आते हैं ना, सबसे पुराने प्रारब्ध, वो एट हाउस लेके आता है।
कई जन्मों के प्रारब्ध। तो एक चीज समझ में आई कि हेल्थ प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें लगन और अष्टम को देखना है। उसके बाद किसको देखना है? 6, 8 और बड़ा 12। Bang. ठीक है, हाउस को। यहां तो किसी को कोई डाउट है? नहीं। No. नहीं। इसके लेकिन क्या इतना ही कोई देखने से काम बनेगा? हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को भूल गए। कोई बताएगा कौन सी चीज है? किसी भी चार्ट का सर राजा। इम्यूनिटी के लिए फिफ्थ हाउस देखें, मैम, फिफ्थ हाउस को मैम आप जंप लिस्ट मत कर। कीजिए, हम जाएंगे जाएंगे, वेट, स्टेप बाय स्टेप चलने ओके दीजिए, ठीक है? जी। जाएंगे, हम फिफ्थ पे पहुंचेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, किसी का भी चार्ट में कोई राजा होता है नहीं होता है? राजा कौन होता है? कोई बताएगा? किसी भी चार्ट का राजा कौन होता है? लग्नेश। तो सर लग्नेश। और कोई? सूर्य। हाँ जी, महादशा। महादशा, दशा लॉर्ड। 10 बार समझा चुका हूं ये चीज। हमने दशा लॉर्ड को तो देखा ही नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो किसी की भी हेल्थ इश्यूज को देखते हुए हमें ये चीज, 3 चीजें देखनी है पहले तो। क्लियर? अब उसके जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन क्या है? जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसका 12th उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि वो उसका नुकसान करेगा, उसका व्यय करेगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हाउस कौन से? 6 और 12, 6 और 12, 6, 12, 6, 12, 6, 12। अब 6, 12 का जो 12th हाउस है वो कौन है? एनीबॉडी? फिफ्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस सर। 5th हाउस एंड 11th हाउस। 11th हाउस। परफेक्ट आंसर। ठीक है, 5th हाउस एंड, समझ में आया कैसे किया ये? किसी का भी 12th हाउस उसका वह भाव है। तो जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया उसको कमजोर कौन कर सकता है? उसका 12th। तो सॉल्यूशन किसके पास है? 11th and 5th. 5th एंड 11th. 11th। अगर समय मिला तो आप में से किसी का केस स्टडी भी ले लेंगे इसी में ही। ठीक है, हाउस। यहां तक कोई डाउट, कोई शंका कुशंका? ठीक है। अब लगन क्या है? आपका ओरिजिन है, आपका बीज है, ये तो मानते हो आप? लगन जो है आपका ओरिजिन है, आपका बीज है। उसके बाद वो सबको नहीं खाएगा। ठीक है, जो लगन है वो आपका ओरिजिन है, आपका बीज है। तो उस ओरिजिन, उस बीज का सॉल्यूशन किसके पास है? ट्वेल्थ हाउस के पास। सूर्य। ट्वेल्थ हाउस के पास। लगन खुद, लगन खुद जो बीज है, अगर मैं उस पे काम करूं, मैंने हमेशा क्या कहा है कि जैसा बीज वैसा फल। उस बीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने एक इन्वेस्टमेंट किया, वह इन्वेस्टमेंट हमने नेगेटिव कर दिया, उसका परिणाम यहां मिला। अगर मैं उस बीज को फिर से हरा भरा कर दूं, या उस बीज पे मैं फिर से खाद डालूं, उस पे काम करूं, तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? तो हमें एक चीज समझ में आई कि कभी भी अगर मुझे सॉल्यूशन देखना है तो वो देखना है 1, 5, 11 पे। कुछ लोग कहेंगे 5th हाउस इम्यूनिटी का हाउस है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का हाउस है, 1st हाउस लगन है, इसलिए आप जो भी कारण समझ लो। मैं कहूंगा 5th और 11th हाउस 6th और 12th को व्यय करते हैं, और लगन आपका बीज है, इसलिए यू हैव 10 different ways of justifying a simple solution. Clear?
यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, काल पुरुष की कुंडली में काल पुरुष का व्यक्ति भी है, देखा आपने कभी काल पुरुष के व्यक्ति को? हाँ जी। काल पुरुष की कुंडली क्या है? काल पुरुष कुंडली और काल पुरुष व्यक्ति में क्या अंतर है, कोई बताएगा? अबे बोलो भाई बोलो। हाँ जी, कोई बताएगा? नहीं पता? हाँ ना तो बोलो। सर कुंडली पता है, काल पुरुष व्यक्ति नहीं पता है। काल पुरुष कुंडली क्या है वो तो बता दीजिए मैम, जो पता है वो तो जो बताए। मेष लग्न से शुरू होती है वो काल पुरुष, मेष लग्न से शुरू होगी वो काल पुरुष कुंडली कही जाएगी। ठीक है, जो एक नंबर की कुंडली है वो काल पुरुष की कुंडली है, बिल्कुल सही कहा, जहां पे लगन में एक नंबर आता हो। परफेक्ट आंसर। काल पुरुष व्यक्ति का अर्थात ये है, जब भी आप किसी व्यक्ति को देखेंगे, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, मैंने अगर गूगल डाल दिया, ठीक है, जो चीज गूगल पे अवेलेबल है वो चीज मैं क्यों मेहनत करूं? ये है मेरा काल पुरुष व्यक्ति, इस पे मैं क्लास ले चुका हूं, याद है आपको? विष्णु जी। నీళ్ళు రెండు పడుకోండి క్లీన్ గా तो ये जो काल पुरुष పండుగ व्यक्ति కదపా है, నీళ్ళు అందరికి కావాలి కదా शिव शंकर जी అదొక म्यूट कर ప్రాబ్లం लीजिए, शिव అయిపోతుంది शंकर जी म्यूट कर लीजिए। సారీ సార్ సారీ సార్ नो प्रॉब्लम। तो अगर आप काल पुरुष के व्यक्ति को देखेंगे तो इसमें जो काल पुरुष की जो 12 राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, यह नारायण अर्थात इस व्यक्ति के विभिन्न भाग है। एक नंबर राशि आपका सिर है, दो नंबर राशि आपका गला है, तीन नंबर राशि आपकी भुजाएं है, चार नंबर राशि आपकी छाती है, पांच नंबर राशि आपका लीवर के तरफ का हिस्सा है, छह नंबर राशि कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, सात नंबर राशि और आठ नंबर राशि आपके प्राइवेट पार्ट्स है, जिसमें इंटरनल प्राइवेट पार्ट्स और बाहरी प्राइवेट पार्ट्स को बताता है, नौ नंबर राशि आपके थाइज है, दस नंबर राशि आपका घुटना है, ग्यारह नंबर राशि आपके घुटने के नीचे का हिस्सा है, बारह नंबर राशि आपका तलवा है। कोई शक किसी को इसमें? नो। वेरी गुड। जब कभी जब कभी आपके इन राशि में से कोई भी राशि या उससे जुड़ा प्लैनेट मैलेफिक इफेक्ट में आ जाए, दैट क्रिएट्स अ हेल्थ प्रॉब्लम। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम इज नॉट ओनली लिंक्ड टू दीज three things, 1 10 8 house 6 8 12 and dasha lord, but that is also linked to one more thing, that is nothing but transit and दशा। किसी भी दशा में, किसी भी ट्रांजिट में कभी कभी हमारे पुराने प्राप्त ऐसे हैं चीजों को एक्टिवेट कर देते हैं, और जब कोई चीज एक्टिवेट होती है तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमें 1511 का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अब आप देखिए, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे लीवर की बड़ी दिक्कत है, तो आप देखना उसकी पांच नंबर राशि और पंचम भाव दिक्कत में आएगा। अब आप में से कोई बताइए, किसी को कोई हेल्थ इश्यू तुरंत बताइए, हम डिनोट करेंगे, डिकोड करेंगे, बताइए किसको क्या दिक्कत है? एनीबडी? सर मैं बताऊं क्या? बताइए मैम, ओपन फोरम है, जी जी सर, मेरा बेटा है, उसका बहुत दिनों से गला खराब है। उसके गला पहले उसको खराब क्या है, प्रॉब्लम थी वृषभ राशि और वीनस। सर? मैम उस पहले मत जाइए, शुभ। पास्ट और इसमें मत जाइए, लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। ठीक है,
आप उसके चार्ट ओके। में देखना वृषभ राशि का संबंध आइदर दशा लॉर्ड से बनता होगा अगर लंबा टाइम है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो ट्रांजिट से बनता होगा। ठीक है, वो ट्रांजिट या दशा लॉर्ड का संबंध 6, 8, 12 या 1, 8 से बनता होगा, तभी वो उसको प्रॉब्लम जनरेट हुई है। अब मुझे बताइए लगन कौन सा है उसका? वृश्चिक लग्न है सर। वृश्चिक लगन है। अगर मैं बोलता है वृश्चिक लगन है तो उसकी 2 नंबर राशि कहाँ आएगी? 7th हाउस में। 7th हाउस में। परफेक्ट 7th। आंसर। जी ठीक है। जी। और अर्पिता मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। ओ सॉरी सॉरी। नो इशू, थैंक यू। हाँ, क्योंकि हमने क्या कहा, गला, गला क्या है? सेकंड। सेकंड। सेकंड मतलब ऋषभ, और कालपुरुष कुंडली की सेकंड भाव। देखो मैंने कालपुरुष कुंडली और कालपुरुष व्यक्ति दोनों कहा है। व्यक्ति इसलिए कहा क्योंकि मैं व्यक्ति से क्या देखूंगा? व्यक्ति से क्या देखूंगा? राशि देखूंगा। व्यक्ति से क्या देखूंगा मैं? राशि राशि। राशि देखूंगा। और जी। और व्यक्ति से राशि देखूंगा, और काल पुरुष कुंडली से क्या देखूंगा मैं? भाव देखूंगा, कौन सा भाव है। अब समझ आया मैंने दोनों क्यों बोला? जी जी सर। ठीक है। अब आप वृश्चिक लगन की कुंडली में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सेकंड भाव कौन सा है? सेकंड भाव है मेरी बात सुनिए, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो गला है वो सेकंड भाव है। तो आपकी बेटे की कुंडली yes, में सेकंड भाव कौन सा बनता है? 9 नंबर की राशि, जहां 9 पे नंबर 9। सेकंड हाउस। ठीक है। और और यस। काल पुरुष व्यक्ति के हिसाब से जो 2 नंबर राशि है वो कहाँ बनती है? 7th हाउस में। जी ठीक है। अब आप अपने बेटे का जी सर। देखिएगा, प्रॉब्लम आपको या तो यहाँ से मिलेगा या तो यहाँ से मिलेगा। अब मुझे बताओ उसकी दशा कौन सी चल रही है? सर मंगल की। मंगल की। अंतरदशा कौन सी चल रही है? राहु। राहु की। राहु लगन में कहाँ बैठा शायद है? गुरु आया। ठीक है। राहु राहु लगन में 7th हाउस में ही है सर। 7th 7th हाउस हाउस में ही में। है। लिंकेज मिल गया। यस यस यस। लिंकेज मिल गया। पॉइजनिंग किसने की? राहु ने की। इसमें एक चीज में राहु बताना ने। रह गया, राहु। राहु राहु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, वो चीज इसमें हमने डाला नहीं, बट राहु है। राहु तो हेल्थ में, राहु 95% थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, 95% प्रॉब्लम का कारक ही राहु है। तो ये लिंक हुआ जी नहीं हुआ? ठीक है। हो नेक्स्ट गया सर, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताएगा अभी? किसी का हेल्थ इशू कौन बताएगा? मेरा सर, मेरा सर, बिल्कुल मेरा बताइए। सर। बताइए बताइए सर, बताइए हेलो। सर, बताइए, आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ। सिम्मा लगना सर। वो छोड़ो, प्रॉब्लम क्या है? मैं सवाल पूछूंगा, मुझे प्रॉब्लम जवाब है देना है। एपिलेप्सी सर, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी। एपीलेप्सी। एपीलेप्सी का संबंध आपको पता है किस चीज से है? जो पता नहीं सर। हाँ, दिमाग से सर, यस दिमाग से, माइंड से। यस यस। एपिलेप्सी में कहीं ना कहीं संबंध नर्व से है और ब्रेन से है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, जब भी हम, पहले मैं यहाँ पे राहु को लिख लूं, राहु भाई साहब मुझसे नहीं तो मिस हो जाएंगे। ठीक है। ये राहु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेन उसी को भूल गया मैं, ऐसे कैसे संभव है? देखो हम ना बहुत बेसिक लेवल सिंपल चीजों को रख रहे हैं, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बेसिक पे स्टिक रहोगे तो डिकोड करना इजी हो जाता है। अब इनको एपिलेप्सी की दिक्कत है। अब मुझे बताइए, एपिलेप्सी मतलब फर्स्ट हाउस, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड, सर ब्रेन उससे रिलेटेड है। और 1 नंबर राशि, फर्स्ट हाउस और 1 नंबर राशि, करेक्ट। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से प्रथम भाव 5 नंबर, उन्होंने सिंह लगन कहा तो 5 नंबर। और काल पुरुष व्यक्ति के हिसाब से मेष राशि। तो अगर यहाँ पे 5 नंबर है तो 5, 4, 3, 2, 1। अब मुझे एक चीज बताइए, आपकी दशा कौन सी चल रही है? अच्छा, इनका देखिए सिंह लगन है, हाँ? सिंह लगन है। अच्छा। 1 नंबर राशि यहाँ पे आती है, 5 नंबर राशि यहाँ पे आती है। 5 नंबर राशि का स्वामी कौन है? कौन है 5 नंबर राशि का स्वामी? सूर्य। सर। सिम्मा। अरे यार, मुझे आता नहीं है, थोड़ा तो बताओ यार, मैं भूल जाता हूँ। सूर्य, और सूर्य सर। सूर्य। और एक नंबर राशि का ओनर कौन है? मंगल, मंगल। 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 वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अब मुझे बताइए आपकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है?
अभी मेरकुरी के चल रहे थे। मर्क्यूरी की मैंने थोड़ी देर पहले किसका नाम लिया था? मर्क्यूरी नर्व्स के लिए, याद करो। नर्व्स। मैंने स्टार्ट ही यस किया था यस। मर्क्यूरी नर्व्स। ठीक है, लिंक हुआ, क्योंकि इसमें एक चीज और है। हर चीज का एक कारक है, बट वो बहुत ही एडवांस क्लास हो जाएगी, वो मैंने अभी बताया नहीं है। ठीक है, बेसिक, अभी सिर्फ बेसिक्स पे हम लोग। तो एक नंबर किसका है? मर्क्यूरी। सॉरी, एक नंबर किसका है? मंगल। मंगल का। सूर्य। 5 नंबर किसका है? सिंह। अब सूर्य। मुझे बताइए, आपका मर्क्यूरी कहाँ बैठा है? लगन में ही है सर, एक नंबर तो में ही है। लगन में ही बैठा है ना, फर्स्ट हाउस में। देखिए, फर्स्ट डिकोड हो में, गया। फर्स्ट हाउस में सूर्य और मेरकुरी दोनों भी है। अब मुझे बता दो, लग्नेश के साथ बैठा है, लगन के साथ बैठा है, लगन भाव में बैठा है, डिकोड हो गया एपिलेप्सी। उसमें से कोई एक गंडमूल में भी होगा, हम उसके आगे जाएंगे तो। डिकोड हुआ नहीं हुआ? अब हुआ सर, यस लगने से यस सर। गंडमूल में है। हाँ, गंडमूल में होगा ना, गंडमूल में भी होगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको, एक गंडमूल में होगा उसमें। ओके। तो ये डिकोड हुआ नहीं हुआ? अब मुझे बताइए, अगर मैं इसमें 6 स्टेप रेमेडी बताता हूँ तो क्या गलत बताता हूँ? दशा लॉर्ड से लिंकेज मिलता है या नहीं मिलता है? आप 10 केस देखिए, मैं 10 के 10 केस में आपको दिखा दूंगा, ये प्रूवन है, प्रूवन। क्योंकि हजारों चार्ट्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये 6 स्टेप रेमेडी लाया है, ऐसे नहीं लाया मैं। और ये भी मिलाने वाला मैं कौन होता हूँ? मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हस्ती है? मेरे इष्ट ने मुझे दिखाया, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु ने मुझे जो मार्गदर्शन किया, उन्होंने दिया है। समझे? अब मुझे एक चीज बताइए, फर्स्ट एंड 8th हाउस, ये क्या आपके हेल्थ प्रॉब्लम? मानते हो ये बात? 6, 8, 12 क्या है? ये आपके हेल्थ प्रॉब्लम के बेस है। दशा लॉर्ड क्या है? वो कनेक्ट होगा तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगी, और ट्रांजिट शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन आपकी कोई चीज एक्टिवेट हुई, अगर ट्रांजिट एक्टिवेट कर रहा है किसी चीज को, तो वो ट्रांजिट के जाते जाते उसमें अपने आप रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर वह प्रॉब्लम दशा लॉर्ड एक्टिवेट कर रहा है, 6, 8, 12 एक्टिवेट कर रहा है, फर्स्ट एंड 8th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म हो जाती है। तो ऐसे केसेस में किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है किसके पास है? 1, 5, 11। पहला। दशांश 1, 5, 11। 1, 5, 11। 1, 5, 11। 1, 5, 11। सर इसमें ट्रांजिट में भी दशा लॉर्ड का ही ट्रांजिट देखना है कि ट्रांजिट में हम और अक्सर देखते हैं कोई लॉर्ड? मैंने बताया था, ट्रांजिट देखते समय दशा का ट्रांजिट, 6, 8, 12 का ट्रांजिट, फर्स्ट एंड 8 का ट्रांजिट, राहु का ट्रांजिट, इन सब का ट्रांजिट देखना है। ओके सर ओके। देखो, एक चीज समझिए, खेल तो यही खेल रहे हम्म। एक्टिवेशन में। ठीक है, लेकिन जो भी खेल खेल रहे हैं, वो इन्हीं के थ्रू खेल रहे हो, इसके अलावा हम्म। कुछ नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, और सॉल्यूशन में भी आप देखना, 1, 5, 11 यही डीएक्टिवेट भी करेंगे। ऋषभ त्रिपाठी जी, एक केस का डिस्कशन हुआ था, आप हो लाइन पे भी? ऋषभ जी शायद नहीं है, निकल गए, एंड मोमेंट पे निकल गए, उन्हीं की चर्चा करने वाला था मैं। चलिए, जब भी हम तंत्र की बात करते हैं, हाँ, तंत्र कौन देता है? 8th हाउस। तंत्र का सॉल्यूशन किसके पास होना चाहिए? 7th हाउस। हाउस, हाउस, हाउस। 8th। 8th हाउस। आप लोग इतना जल्दी भूलते हो गया, मुझे लगता है मुझे समझाना नहीं आ रहा है इसका मतलब। सर सर फिफ्थ फिफ्थ हाउस। हाउस। हाँ, फिफ्थ हाउस। 5th हाउस। फिफ्थ हाउस। 1, 5, 11 में से 5 होगा, क्योंकि 5 नॉलेज का ये है ना। अच्छा, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा इस पे, कोई प्रकाश डालना चाहेगा? प्रकाश, एनीबडी, एनीबडी? तो 7th हाउस ये इसका 12वां हो गया ना, फिर 12th हाउस हो गया 8 अरे के मेरे बाद। भाई लोगों, मैंने क्या कहा है, जो प्रॉब्लम जनरेट करता है पहले उसके 12 पे फोकस करो। 8th हाउस का 12th हाउस कौन सा है? 1, 2, 7th। 3, 4, सेवेंथ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 7th हाउस सर। सेवेंथ हाउस। कितना इजी है। 12th हाउस का 12th कौन सा? 11th हाउस। 6th हाउस का 12th कौन सा है?
इसीलिए अक्सर अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जब कोई व्यक्ति को असाध्य रोग होता है, कैंसर या मृत्यु शैया पे हो, राहु जनक पीड़ा, तंत्र बाधा, तो हम क्या करते हैं? 5 पंडित, 7 पंडित, 9 पंडित उनको बुलाते हैं, तांत्रिकों को बुलाते हैं और क्या कराते हैं? पाठ कराते हैं। 7th हाउस किसका है? पब्लिक का है। मास का है, मास। हम मास का यूज करते हैं विथ टू निगेट दिस हाउस, यूजिंग द सेम एनर्जी जिस एनर्जी ने इसको जनरेट किया था। यू गेटिंग पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूं? एनर्जी, जी देखो जो विष है, जी सर। जो विष है हमें समझना होगा, विष से ही दवा बनती है। और अगर व्यक्ति के पास वो क्षमता है तो वो खुद साधना कर ले। 1.25 लाख साधना। मैं अभी सुबह सुबह जो मैंने पहली क्लास ली थी, थोड़ी सी आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। मुझे प्लीज अन्यथा मत लेना, वो क्लास में अपलोड कर दूंगा कल वगैरह जब भी टाइम मिलेगा। मैं उसमें यही समझाने का प्रयास किया था कि भाई लोगों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक पहर अर्थात 3 घंटे तो कम से कम जाप करो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो मैं किसे दोष दूं? मुझे बताओ, किसका दोष है? मेरा दोष है? नहीं सर, दोष तो फिर हमारा ही है, अगर नहीं कर पाते हैं तो वो पूरा पूरा हमारा रहेगा, क्योंकि आप तो रास्ता दिखा रहे हो, चल नहीं रहे हम। मैं यही बता रहा हूँ कि ये रास्ता दिखाने वाली भी आपके इष्ट है। अगर आपके इष्ट आपको यहाँ तक लेके आए हैं, तो इष्ट आपका जी आपको उस दिशा पे लेके जाना चाहते हैं, चलना आपको पड़ेगा। जी उस सर। इष्ट को मजबूत करो, और मजबूत करो कि आपको और दिशा दे सके। नहीं सर, अब डेफिनेटली अब तो टाइम तो मैंने अब बढ़ा देना है अपना, सही में। समझे बात को? देखो ना, 6 8 12 का सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है। यस सर। इसीलिए संगठित योग या संगठित साधना बहुत फलदायी होती है, अगर आप कर सको तो। कई जगह पे ऐसा किया जाता है। हवन, मिलके हवन करो और ऊर्जा एकत्रित होगी। चार अगर जी, उसमें ज्यादा ऊर्जा आ जाती है ना, ज्यादा यस लोग होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतनी ऊर्जा यस होगी। यस, ये तंत्र की काट है। ठीक है। तो शॉर्ट एंड स्वीट, आपको 5th हाउस, अब इसमें करना क्या है? अब तो मैंने बता दिया सॉल्यूशन इसके पास है, लेकिन मैंने ये तो नहीं पता करना क्या है। ये तो अभी तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। क्यों? अगर राहु इन्वॉल्व होगा तो आंख बंद कर करके राहु की सॉल्यूशन भाई साहब किसके पास है? केतु के पास। किसके पास है? केतु के पास, केतु क्योंकि के पास है। क्योंकि वो 180 डिग्री अपार्ट है। हम्म। मैं इसको बदल ही नहीं सकता हूँ। आप मुझे नींद में भी पूछोगे सर राहु की सॉल्यूशन क्या है, मैं बोलूंगा केतु। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, दोनों 180 डिग्री अपार्ट है। वो एक सीधी रेखा है। हम्म। वो एक सीधी रेखा है, एक बॉल है यहाँ पे, बॉल है जो इस झूले पे घूम रही है। वो जब बॉल इस तरफ आ जाती है तो राहु परेशान करता है। आपको उस बॉल को खींच के लेके आना है बीचों बीच, और केतु को बल दोगे तभी वो इस तरफ आएगा। समझ गए बात को? पिक्चर क्लियर? यस सर। और जब राहु बलशाली हो जाता है तो राहु हिलने लगता है, तो केतु भी हिलता है। तो दोनों एक दूसरे, दोनों मिलके आपको ठोक बजाते हैं फिर। तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर राहु आपको किसी भाव में परेशान कर रहा है तो देखना उसके सामने वाले भाव में आपको केतु भी परेशान करता मिलेगा। कोई एग्जाम्पल है कि आपके पास कोई अनुभव है किसी का? अपना अपना जी, चार्ट देख लेना। मेरे एक्सपीरियंस में मैं जब डिटैचमेंट की तरफ बढ़ता हूँ, तो कहीं ना कहीं राहु से मुझे बहुत प्रभाव मिलता है, नेगेटिव प्रभाव मिलता है। नहीं नहीं, वो तो काउंटर प्रभाव, मैं इस एंगल से नहीं बोल रहा। मैंने कहा जब भी आपका राहु परेशान करता मिलेगा आपको, मैं केतु की बात नहीं की, आप उल्टा जा रहे हो। वो तो राहु रोकने का प्रयास करें, क्योंकि आप राहु से केतु की तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप राहु की तरफ भागोगे, सपोज लगन में राहु मिला है, पड़ गया है आपके लगन में राहु है, तो केतु 7th हाउस में रहेगा। तो जब भी आप राहु के ओरिएंटेड ज्यादा बन गए, जीवन में अय्याशी करने लगे, पूरी तरह से भौतिक जगत में राहु ओरिएंटेड हो गए, तो आप देखोगे कि राहु हिलाएगा, आपके बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। केतु यहाँ हिलेगा, आपकी मैरिड लाइफ फेल हो जाएगी, आपका बिजनेस चौपट हो वेरी जाएगा। नाइस। वो कर राहु रहा है, लेकिन रिजल्ट में केतु, क्योंकि राहु और केतु एक लाइन है, दो जिस्म एक जान है। तो जब राहु यहाँ पे हिल रहा है तो केतु हिलने के लिए बाध्य हो जा रहा है, क्योंकि राहु के पास बल है, केतु कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे समय पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस राहु के पास जो गेंद गई उसको खींच करके बीच में स्थापित करना चाहिए।
इस चार्ट का जो केंद्र बिंदु है वो राहु केतु का बैलेंसिंग है, वही इस चार्ट को पूरा संभाल रहा है। ठीक है, रेमेडी की बात करते हैं। 1 5 11। सर एक बात पूछूं, मैं अमृता बोल रही हूँ, मैं थोड़ा सा, हेल्थ इश्यू के लिए। थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ 1 5 11 पे थोड़ा देख लेते हैं, ओके फिर वापस ओके वापस ओके आएंगे, ओके। कोई बात नहीं। नहीं तो एक पता चला मेन टॉपिक ही रह जाएगा, क्लास एंड हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता। 5th हाउस क्या है? आपका मंत्र है, आपका इंटेलेक्ट है, आपका स्किल्स है, आपका नॉलेज है। 5th हाउस का संबंध लगन से है, तो 1 और 5 अपने आप जुड़ जाते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। उसका कारण है दोनों का तत्व सेम है। आप जब भी हेल्थ इश्यू में हो, सबसे पहला काम करना, आपको काम डाउन होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जब भी आप स्ट्रेस लेते हो, आपके बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो स्ट्रेस हार्मोन्स कहीं ना कहीं आपका व्यय करते हैं। क्या करते हैं? व्यय करते हैं, 12th हाउस को ये एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हेल्थ इश्यू हो, आपको सूदिंग म्यूजिक सुनना है, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है, माइंड को बहुत रिलैक्स करना है, मेडिटेट करना है, और उस अवस्था में मंत्र का जाप करना है। ऐसा नहीं है मरा 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 करते जा रहे हो आप और मन एकदम अशांत है, राम को मरा कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। 90% लोग जब मंत्र जाप करते हैं, वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए उनको मंत्र का रिजल्ट जनरेट नहीं होता है। और स्पेशली हेल्थ इश्यू के केस में हाँ ठीक है, कर लो कम। उसका संबंध लगन से होता है। हेल्थ इश्यू के केस में उसका संबंध लगन से होता है, तो उस व्यक्ति को तो अति 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 अनिवार्य हो जाता है कि मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे पहले अपने मन को, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, और जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर रहे थे उसको निगेट करना है। इसके लिए उसको सूदिंग म्यूजिक, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, नेचर के करीब जाना, ये उसके लिए सबसे पहला स्टेप है। फिर उसके बाद आप जब मंत्र जाप करोगे तो वो हीलिंग का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 5 कनेक्ट हो जाएंगे। ये समझ में आएगी बात? कोई डाउट? यस सर। यस सर। उसके बाद 1 5 5 का बैलेंसिंग हाउस 11th है। 11। 11th हाउस क्या है? आपके फ्रेंड्स है। 11th हाउस क्या है? 3। आपकी बाहरी एडवाइस है। आपसे बड़े लोग हैं, फिर आपको उनसे कनेक्ट करना है एडवाइस के लिए। ये है 1 5 11 की भौतिक तरीका। अब हम एस्ट्रोलॉजिकल तरीके की बात करें, तो आपको लगन को मजबूत करना है। लग्नेश के ऊपर अगर कोई मैलेफिक इफेक्ट हो, उसको नलीफाई करना है। कई लोग क्या करते हैं कि अगर लग्नेश 6 8 12 या राहु के नक्षत्र में हो, तो उनका दान करते तुला दान। राइट? 5th हाउस में बैठा प्लेनेट है, 5th हाउस का लॉर्ड, उसको स्ट्रेंथन करना, उसके डेटी को स्ट्रेंथन करना है। जैसे अगर 5th हाउस अगर 3 या 6 नंबर है, आप गणेश जी की आराधना करो, इष्ट को पकड़ के, इष्ट को करना ही करना है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। और अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, बहुत बुरी अवस्था में है, तो वह क्या कर सकता है? इधर बल दे सकता है इसको निगेट करने के लिए। इसके डिस्पोजिटर या इधर बैठे प्लैनेट, खास करके पहले प्लैनेट फिर डिस्पोजिटर का मंत्र जाप या उसके डेटी से कनेक्ट करने का प्रयास करें, ये भी एक सॉल्यूशन है उसका। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो प्लैनेट यहाँ बैठा होगा, उनकी चीजों को भी अपनाने पे भी इसको आप निगेट करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि वह प्लैनेट अगर कहीं और निगेट कर रहा होगा, तो वहां पे भी वो मैलेफिक इफेक्ट दे सकता है। जैसे कि अगर मैंने 12th के इफेक्ट को निगेट करने के लिए यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है, ठीक है, हाँ, और आपने उसकी चीजों को, जैसे कि सन है, सन की चीजें क्या है? उड हो गया, गेहूं हो गया, इन चीजों को आपने अपने जीवन में यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया, सन की कारक चीजों को, तो वो इसको निगेट तो कर रहा है क्योंकि यहाँ बल मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर वो सन आपके कर्म क्षेत्र को निगेट कर रहा होगा, या उसको उसके इसको मैलिफिक इफेक्ट में ला रहा होगा किसी भी रूप में, बाय कंजंक्शन या बाय अदर इफेक्ट, तो वहां पे भी नेगेटिविटी आएगी। इसलिए कई बार ना क्या होता है कि हम जब हेल्थ का उपाय करते हैं, तो उसका रिजल्ट नेगेटिव रूप में आपके प्रोफेशन या दूसरे क्षेत्रों में जाने की संभावना रहती है। लेकिन आपके लिए प्रायोरिटी हेल्थ है, तो पहले हेल्थ को ठीक कर, उसको बाद में ठीक कर दिया जाएगा।
हाँ जी मैम, अमृता मैम आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी सर, मुझे भी ये पूछना था कि बच्चे जो 5 या 10 साल के होते हैं, जिसके लिए जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, या तो बूढ़े जो उनका उपाय उनका 60 उपाय प्लस। उनका उपाय आप खुद कर सकते हो संकल्प लेके। हाँ, अच्छा, ओके ओके, बस वही जानना था। यहाँ तक कि हाँ जी। यंग व्यक्ति भी है, अगर वो हम्म। मेंटली इल है, वो हॉस्पिटल में है या वो हाँ असहाय जी। है, तो उनके लिए भी हम कर सकते हैं। देखो कंडीशन ये हाँ है हाँ कि अगर वो व्यक्ति सक्षम है, अगर उसकी प्रकृति उसका साथ दे रही है, मन बुद्धि विवेक हाँ। उसका साथ दे रहा है, तो उसके कर्म करने की क्षमता उसी के पास है। तो तब आपके लिए आपका ये जस्टिफाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो असहाय है, उस अवस्था में नहीं है, उसके पास विवेक नहीं है, तो उसके केस में आप कर सकते हो। यंग बच्चे हैं तो उस केस में रिजल्ट आपके करने पे नहीं आता है, अगर वो खुद करने में सक्षम है तो उसको दिशा देना हमारा कर्तव्य बन जाता है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बस वही जानना था। तो ये क्लास क्लियर है। मेरे ख्याल से हम लोग यस सर। थ्रू द टॉपिक थ्रू द पॉइंट रहे, हम डाइवर्ट नहीं हुए कहीं भी। जी। ठीक है। अब हर रोग थैंक के कोई ना कोई कारक होते हैं, जैसे नर्व्स के लिए मैंने मर्क्यूरी कहा। ठीक है। अब उन कारक तत्व के हिसाब से भी हमें चलना पड़ता है, जो मैं इस पे कवर नहीं कर सकता, समय का अभाव है और वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। बट बेसिक रोग समझने के लिए इतना पर्याप्त है जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, किसी भी रोग को।